नमस्कार दोस्तों, हम आज जानेंगे कि गूगल पे आपको क्या क्या नहीं सर्च करना चाहिए। अगर आप जो है कभी भी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप गूगल में यदि इन शब्दों को आप कीवर्ड्स जो है आप यूज करके इसका इस्तेमाल करके आप सर्च इंजन में सर्च करते हैं, तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उस स्थिति में जेल भी हो सकती है, आप फंस भी सकते हैं, आपको अनेक प्रकार की नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि भाई गूगल में, जैसे आप जानते हैं कि गूगल में लोग जानकारी जो है बहुत सी चीज़ों को जानने के लिए गूगल में कुछ भी सर्च करते रहते हैं। बहुत सामानों को सर्च करते हैं, बहुत सी जानकारियों को सर्च करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कहने का मतलब जो आप उस ऊपर सर्च करते हैं, आप उसको कभी ना सर्च करिएगा। पहली बात तो जो है, आप कभी भी सर्च इंजन में जो है ये गूगल में ना सर्च करिए कि भाई कैसे बम बनाया जाए, ठीक है, और कैसे बम बनाया जाता है, ठीक है, कैसे गोला बारूद बनाया जाता है। अगर ये आप सर्च इंजन में जो है कभी भी सर्च करेंगे, तो आपको जो है साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए आईपी एड्रेस के ज़रिए आप तक पहुंचा जा सकता है, और जो है आपको पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे आपने कभी भी गूगल पे जाके सर्च कर दिया कि भाई बम कैसे बनाया जाए, तो आप किस लिए बम जो है खोज रहे हैं बनाने के लिए, आपको जेल हो सकती है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के ज़रिए आपके घर तक पहुंचा जा सकता है और आपको जेल हो सकती है। और जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गूगल में आप कुछ भी सर्च करते रहते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है भाई, वो आपकी सारी डेटा को वो क्या करता है, इकट्ठा करता जाता है, जैसे गुलियाता जाता है। ऐसे मत समझिए कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं है। उस कंपनी को हमेशा पता रहता है कि आपने क्या सर्च किया है। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे ये शब्द लिखिए, गूगल पे लिखिए माई एक्टिविटी लिखिए। माई एक्टिविटी लिखेंगे तो वहाँ पे गूगल का साइन देकर एक वेबसाइट खुलेगी। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अगर आप गूगल पे डाले होंगे तो वो डायरेक्ट खोल देगा कि आपने क्या क्या सर्च किया है सर्च इंजन में। तो वो आपकी सारी डेटा को वो रखता है। सारी डेटा को कहने का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को आपका वो रखता है। जैसे और गूगल में ये बात, दूसरी बात ना सर्च करिएगा कि भाई क्या है, गूगल पे ये सर्च ना करिएगा कि कैसे जो है गर्भपात कराया जाता है, गर्भपात कैसे किया जाता है। गर्भपात कहने का मतलब है जब स्त्री के पेट में बच्चा होता है तो बच्चा गिराने का तरीका कभी ना सोचिएगा। तो जैसे आप हमेशा जो है हॉस्पिटलों में सभी जगह देखे होंगे, हॉस्पिटल पे लिखा होता है कि गर्भ धारण कराना दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी इस स्थिति में पाया जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सज़ा हो सकती है। भाई आपका मकसद क्या है? गूगल में आप सर्च कर रहे हैं कि भाई गर्भपात कैसे कराया जाए, तो यानी आपका मकसद ज़रूर है कि आपका सगा संबंधी या आपके ही जरिए क्या है, कुछ गलत अपराध को अंजाम दिया जाएगा। तो वो आपका कीवर्ड्स जो यूज करे हैं, आप जैसे मान लीजिए जो सर्च किए हैं, तो आप कभी भी गूगल में देखिएगा जो सर्च किया हुआ शब्द है उसके नीचे छप जाता है। तो आईपी एड्रेस के जरिए भाई आपको पकड़ा जा सकता है। आईपी एड्रेस आपका पता होता है, वो जो है ट्रैक करके आपको पकड़ा जा सकता है कि भाई आपने क्यों सर्च किया, जो है किस लिए सर्च किया, आपका मकसद था कुछ भ्रूण हत्या की यानी गर्भपात कराने की, ठीक है। तो भाई ये आप कभी ना सर्च करिएगा। और तीसरी बात जो है, कभी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी कभी भी नंगी तस्वीर कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया में कभी भी आपको सर्च नहीं करना है। न ही उनकी नंगी तस्वीर को कभी मोबाइल के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर करना है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे कहीं से आता है भाई उसको शेयर ना करिए आप।
कुछ भी आता है जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है छोटे बच्चों के जिस्म को जो है आप क्या है नंगा करके दिखाना। तो भाई कभी भी आप उसको शेयर ना करिए, कभी भी इंटरनेट पे जो है गूगल पे सर्च ना करिए, आप इससे भी क्या है फंस सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी भाई आपके आईपी एड्रेस के द्वारा आपको पहुंच सकती है आपके घर पे, आपको जो है जेल हो सकता है। बहुत सी गूगल में चीज़ें हैं आपको नहीं सर्च करनी चाहिए। कभी भी आप जो है अपने एड्रेस को, जैसे ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, अपना नंबर मोबाइल नंबर और अपना नाम, बहुत सी जानकारी जो है गूगल पे ना सर्च करिए। क्यों? क्योंकि भाई गूगल सेव करके सारी इन्फॉर्मेशन को रखता रहता है। सेव करके कहने का मतलब वो आपकी जानकारी को इकट्ठा करके रखता है। ये नहीं है कि भाई वो आपकी जानकारी को इकट्ठा करके नहीं रखता है, वो आपकी जानकारी को इकट्ठा करके रखता है। और आपकी डेटा जो है, मान लीजिए कि आपने अपना ईमेल एड्रेस सर्च कर दिया, तो भाई नीचे देखेंगे ना आपका ईमेल एड्रेस जो है गूगल के नीचे, सर्च इंजन के नीचे आपका ईमेल एड्रेस छप जाएगा। तो वही ईमेल एड्रेस किसी तीसरे पर्सन को दिखाया जा सकता है। जैसे आप कभी भी कुछ भी सर्च करिएगा, जैसे क्या है वाराणसी जिला कहाँ पड़ता है, तो भाई वाराणसी जहाँ डालते मान आपके नीचे बहुत से कीवर्ड्स यानी लिखे हुए चीज़ छप जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी जो है दूसरे व्यक्ति ने जो है सर्च करके सब चीज़ देखा हुआ है, तब वो चीज़ छपा है। कहने का मतलब वो कंपनी आपके डेटा को, आपकी जानकारी को इकट्ठा करके रखती रहती है। और ये भी खतरा रहता है कि जो गूगल है भाई, गूगल हो सकता है नहीं, ये हुआ है कि भाई गूगल आपकी डेटा को बेच भी सकता है। गूगल जो है, गूगल आपकी डेटा, आपकी जानकारी को जो है किसी कंपनी को शेयर कर सकता है। जैसे आप कुछ भी सर्च करते रहते हैं गूगल में, तो देखते रहते हैं कि ऊपर आपके ऊपर जो है मोबाइल में उसी से संबंधित मैसेज आने लगते हैं, उसी से संबंधित आपके मोबाइल में स्क्रीन पे मैसेज धड़ाधड़ आने लगता है। भाई कैसे, वो हमने तो सर्च किया था, तो कैसे ये पूरा जो है क्या है इससे संबंधित जो विज्ञापन प्रचार है हमारे मोबाइल में नेट खोलते मान वो सब कैसे आ रहा है। यानी डेटा गूगल रखता है आपकी जानकारी को। ये सब कभी ना सर्च करिएगा। और गूगल पे जो है कभी भी किसी को जो है, मान लीजिए कि गूगल हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, किसी भी जो है सेकंड पर्सन को आप हेट स्पीच नहीं करेंगे। हेट स्पीच कहने का मतलब कभी भी किसी को गाली नहीं देंगे। अगर आप गाली देते हैं फिजूल किसी का, तो आप क्या है, आप फंस सकते हैं, निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे यदि वह सेकंड पर्सन जो है आपके खिलाफ कोई जो है कार्रवाई कर दे, तो आप फंस सकते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और गूगल पे कभी भी जो है कभी भी फालतू की दवाइयों को सर्च नहीं करना है। कि जैसे आपको बुखार हो गया, तो भाई बुखार से संबंधित आप गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि बुखार के इलाज के लिए कौन सी दवाई बेहतर है, तो भाई उससे आप बिल्कुल ना सर्च करिएगा। आप एक अच्छे डॉक्टर से जाके आप उससे सलाह ले सकते हैं, वो आपको बताएगा। गूगल में जो है अनेक प्रकार के डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, अनेक प्रकार लोग जो है एक्टिव रहते हैं। वो अपनी जानकारियां जो है उस पर डाले रहते हैं। क्या पता किसी ने गलत जानकारी उस पर डाली हो, आप उस दवाई का यूज कर लें, अपने सेहत को ख़राब कर सकते हैं। गूगल पे ये भी बिल्कुल आप सर्च न करिएगा। और जो है एक होता है कि जो है आप कभी भी किसी भी प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जो ऐप नहीं होता है, ऐप बोलते हैं आप लोग, ऐप को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, पासवर्ड मांगता है, बहुत सी चीज़ें मांगती है। तो वही ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपके बैंक से भी जुड़ा हो सकता है। तो भाई वहाँ पे किसी भी फर्जी जो है प्ले स्टोर पे, फर्जी ऐप पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं डालना है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के जरिए आपकी बहुत सी जानकारी वह ऐप जो है इकट्ठा करके रख लेगा और गलत यूज करेगा, या वो अपने से संबंधित जो कंपनी है उसके संपर्क में जो कंपनी रहेगी उसको वह बेच सकता है।
बेच सकता है भाई, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपके मोबाइल को हैंग किया जा सकता है। हैंग कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ अपने मोबाइल पे करेंगे तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो है आप पहुंचता रहेगा भाई, किसी थर्ड पर्सन को। कहने का मतलब जैसे हम हैं, हम व्हाट्सएप के जरिए किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति भी सुनता रहेगा। हैंग करने का मतलब है कि थर्ड पर्सन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता रहेगा। आप बिल्कुल सर्च ना करिए, अगर सर्च करेंगे तो भाई आपकी डेटा जो है लीक हो सकती है। जैसे सर्च करने का मतलब मान लीजिए कि अपना एड्रेस डाल के सर्च किए, मोबाइल नंबर डाल के गूगल पे सर्च कर लिए, प्ले स्टोर में अपना जो है ईमेल एड्रेस डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, तो ये सब डालेंगे तो आप फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब अगर जो है इंटरनेट पे आप कोई भी अपराध करते हैं तो वो साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम कहने का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए आपसे कोई अपराध हो चुका है, आपने अपराध कर दिया है। और ये बात है, अपने देश के खिलाफ कोई भी जो है कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, कीवर्ड नहीं सर्च करना है गूगल में कि जाके अपने देश के खिलाफ कोई भी कीवर्ड सर्च करें कि भारत को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी द्वारा आपके आईपी एड्रेस से जो है आपसे संपर्क किया जाएगा, आपको क्या है जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब कुछ जानकारियां हैं और बहुत सी जानकारियां हैं। गूगल पे आप कभी भी फालतू की चीज़ें ना जो है सर्च करिए। गूगल के पास गूगल एक सर्च इंजन है, वो लोगों के द्वारा जो है दी गई जानकारी को क्या है इकट्ठा करके रखता है और थर्ड पर्सन को वो दिखाता है कि भाई ये ऐसे ना ऐसे। भाई थर्ड पर्सन जो जानकारी गलत तो भी डाल सकता है, जो जानकारी है वो गलत भी डाल सकता है, तो आप उसका यूज करेंगे आपको हानि हो जाएगी। और कभी भी गूगल पे जो है कभी भी कस्टमर केयर से संबंधित आप जो है नंबर को ना सर्च करिएगा। अगर मान लीजिए कस्टमर केयर से नंबर संबंधित कस्टमर केयर का आप सर्च कर रहे हैं, वह अगर आपको क्या है वह आपको मान लीजिए कोई फर्जी नंबर मिल गया तो आपका क्या है आपकी सारी डिटेल सारी डेटा को वह रख लेगा और आपका बैंक को हैंग कर सकता है। हैंग करने का मतलब आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा चपत कर सकता है। आप बिल्कुल ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भूल कर अब फिर दोबारा नहीं करना है आपको। अगर आप करेंगे तो आप फंस सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आए होंगी। धन्यवाद।